राधे, जय श्री कृष्ण। हमारा जो जीवन है उसमें संस्कारों का बड़ा योगदान है। हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने हमारे जीवन में 16 संस्कार बताए हैं। गर्भाधान से लेकर मृत्यु पर्यंत तक हमारा जीवन संस्कारों से जुड़ा हुआ है। कोई बालक आपने देखा होगा वो ज़्यादा उत्पात करता है तो हम भी कहते हैं कि इसके माता पिता ने इसे संस्कार नहीं दिए। आज हमारे विद्यालयों में हर जगह संस्कारों के बारे में बात की जाती है, पर कहीं ना कहीं आज के परिवेश में संस्कार सिर्फ नामात्र के रह गए हैं। संस्कार शब्द सिर्फ नाम का रह गया है। हमारे यहाँ पे राम कृष्ण कई बड़े बड़े संतों को संस्कार के रूप में बताया जाता है कि श्री राम के जैसे बनो, उन्होंने जो संस्कार हैं उनकी तरह अपनाओ। पर कहीं ना कहीं हम संस्कारों से पतित होते जा रहे हैं। संस्कारों के बिना मनुष्य एक पशु के समान है। जिस प्रकार जो पशु प्रवृत्ति होती है वही मनुष्य की प्रवृत्ति होती जा रही है और संस्कारों से मनुष्य पतित होता जा रहा है। आज संस्कारों की बात की जाती है पर संस्कार हम डालें कैसे बच्चों में, ये नहीं कहा जाता। हमारे शास्त्र कहते हैं जब बालक 5 वर्ष का हो तो उसे लाड़ प्यार से रखो। जब वो 5 वर्ष से 16 वर्ष का हो तो उसे थोड़ा ताड़ के रखो। कहीं देखो वो क्या गड़बड़ी कर रहा है, उसे थोड़ा ताड़ के रखो। इसका कतई मतलब ये नहीं है कि उसे मारो पीटो। और जब 16 वर्ष के बाद में बालक हो जाए तो उसके साथ मित्रवत व्यवहार करो। कहीं ना कहीं आज के बालक अपने माता पिता से वो बात नहीं कह पाते जो मित्रों से कह देते हैं। इसका यही कारण है कि माता पिता मित्रवत व्यवहार नहीं करते। तो 16 वर्ष के बाद में बालकों से मित्रवत व्यवहार कर लेना चाहिए, जिससे वो अपनी बात को खुल कर के सामने प्रत्यक्ष रूप से कह सकें, जिससे हम बालकों के विचारों को समझ सकें कि इसके मन में क्या चल रहा है, ये क्या चाहता है। आप यकीन मानिए इस प्रकार हम करें और संस्कारों में डालने का प्रयास करें। एक बार हमारे पास एक अपने पोते को लेके एक दादाजी आए। वो कह रहे थे उनके बच्चे से कि ढोक दो, पैर छुओ। और सामने और भी पंडित जी बैठे हुए थे, उनसे कह रहे थे पाँव छुओ। वो बालक मना कर रहा था बार बार। तो पंडित जी ने कहा कि ये बालक पैर क्यों छुएगा, जब आप ही इस प्रकार का व्यवहार कर रहे हो तो वो क्यों करे। मंदिरों में भी हमने देखा होगा छोटे छोटे बालकों को लाते हैं और कहते हैं स्पर्श करो। तो हम इस प्रकार से संस्कार दें। जब हम हमारे जीवन में संस्कारों को उतारेंगे जभी तो बालक संस्कारों को सीखेंगे। आपने गांधी जी के बारे में वो बात सुनी होगी कि एक बालक को उसकी माँ लेकर के आई गांधी जी के पास और कहा कि हमारा बालक है वो मीठा बहुत खाता है। गांधी जी ने कहा मैं इसको दूसरे दिन बताऊंगा, इसे समझाऊंगा। दूसरे दिन 2-4 दिन बाद उसकी माँ आई तो गांधी जी ने कहा देखो बच्चे, मीठा नहीं खाना चाहिए, सेहत के लिए हानिकारक है। उसकी माँ ने कहा ये बात आप उसी दिन कह देते। तो गांधी जी ने कहा अगर उस समय तो मैं भी बहुत मीठा खाता था तो मैं इसे कैसे समझा सकता हूँ। तो यही बात है कि जब हम ही हमारे जीवन में संस्कारों को नहीं उतारेंगे तो हमारे बालक कैसे सीखेंगे, हमारे आने वाली पीढ़ियाँ कैसे सीखेंगी। तो संस्कारों को आप जीवन में उतारें। संस्कार बालकों को कार दो या ना दो, पर संस्कार देना बड़ा आवश्यक है, क्योंकि संस्कार से ही मनुष्य का निर्माण होता है। ज्ञान मनुष्य को सिर्फ सिखाता है, संस्कारों के लिए प्रेरित करता है। पर अगर आप ज्ञान को अपनाओगे नहीं तो ज्ञान किसी काम का नहीं है। वो सिर्फ आप दे सकते हो, वो दिए तले अंधेरा जैसा हो जाएगा। उसी प्रकार आप भी संस्कारों का पालन करेंगे, संस्कारों को अपनाएंगे तो आपके बालक भी संस्कारवान होंगे। यही कारण है। इसीलिए संस्कारी बने, संस्कार के प्रति जागरूक बने और संस्कारों को अपनाएं। और समझने की बात है कि संस्कार है क्या। संस्कार है मनुष्य को मनुष्य बनाने को ही संस्कार कहते हैं। इसलिए आप एक बार इस चीज़ पर जरूर विचार करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।